हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन v वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र B के समानांतर चलता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए BeV। सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध G ओम है तथा परास V वोल्ट है। इसकी परास को बढ़ाकर NV करने हेतु श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी N-1 ब्रैकेट बंद और G। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समान आवेश के दो कण A तथा B समान विभवांतर में त्वरित होने के बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके तथा R1 एवं R2 त्रिज्याओं के क्रमशः वृत्तीय मार्गों को बनाते हैं तो A एवं B द्रव्यमानों का अनुपात है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी R1/R2। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी हेलिकल। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता 60 भाग/एम्पीयर है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 20 ओम है तो व्यवहार किए शंट का मान होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 4 ओम। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब किसी आम मापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए जब किसी आम मापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 एम्पीयर परिसर सीमा के एक आम मापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पीयर करने के लिए आवश्यक शंट होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 0.1 ओम। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूरी r से पृथक दो पतले लंबे समानांतर तारों में प्रत्येक में I धारा प्रवाहित है। प्रति इकाई लंबाई के परिमाण के बल दूसरे के कारण एक तार द्वारा अनुभव होता है जिसका मान होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी माइक्रो नॉट I/2/2πr। सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी ऑस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सीधे चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है। यह 1.5 वेबर/मीटर² तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है तो 1 मीटर लंबाई के चालक पर बल लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए 7.5 न्यूटन। सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी कुंडली के तरल के लंबवत। सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप सबके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, परिनालिका में धारा प्रवाह से उसके भीतर। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉरेंज बल का सूत्र है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, एफ सदिश बराबर क्यू भी सदिश इंटू बी सदिश। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है जो कि उत्तर की ओर दृष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो तार पर कार्यशील बल की दिशा होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के समानांतर रखा हुआ है। यदि चालक में I धारा बहती है तो इस पर लगने वाला बल है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, शून्य। बहने वाला धारा 0 होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, दो लंबे सीधे तार में समान धारा I प्रभावित है तथा दोनों के बीच की दूरी R है और एक दूसरे पर F बल लगते हैं। यदि धारा को 2I बढ़ा दिया जाए तथा दोनों के बीच की दूरी कम करके R/2 कर दी जाए तो बल का मान होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, 8F। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, चल कुंडली धारामापी में कुंडली के मध्य नरम लोहे की कोड रखते हैं ताकि। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, ताकि चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल एवं त्वरित हो। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, दो कुंडली इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके तल एक दूसरे के समकोणिक और एक ही केंद्र है। यदि प्रत्येक कुंडली में समान धारा प्रवाहित है और समान चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है तो परिणामी क्षेत्र होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन बी, √2b। सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, R त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में I धारा प्रभावित है जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है तो तार पर बल होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, तार पर 0 बल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, धारा के चारों ओर वृत्त। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, शंट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राह्यता। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, शंट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राह्यता घट जाती है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, जी प्रतिरोध के किसी गैल्वेनोमीटर से जब मुख्य धारा की 1/n गुनी धारा भेजनी रहती है तब उसके लिए शंट का उपयोग किया जाता है। उसका प्रतिरोध है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, G/n-1। सही जवाब है ऑप्शन डी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक सीधे धारावाही तार के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रो I। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तित करना चाहिए। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी,
उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समानांतर जोड़ना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, दो समानांतर धारावाही तारों की आपसी दूरी 3 सेंटीमीटर तथा धाराएं 2I एवं I है। बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण शून्य है। बाईं तार से P की दूरी है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक आदर्श परिनालिका की धारा दोगुनी कर देने पर उसके अंदर चुंबकीय प्रेरण सदिश का परिमाण होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, 2 गुना हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि एक आदर्श परिनालिका को इनकी लंबाई के लंबवत तल से काट दिया जाए तो इसके अक्ष पर छोर पर चुंबकीय प्रेरण होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, 1/2 माइक्रो नॉट Ni। सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक आमीटर का प्रतिरोध R है तथा मापन सीमा I है। इसका मापन प्रास n गुना बढ़ाने के लिए समानांतर क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, R/n-1। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक तार द्वारा एक बार वर्ग तथा दूसरी बार वृत्त बनाया जाता है। इसके केंद्रों पर चुंबकीय प्रेरण क्रमशः B1 तथा B2 है, तब B1/B2 होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, 2√2 सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा होती है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, इसकी माप सीमा बढ़ती है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्षेत्रफल ए के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, 2Ba⁴/2 बाय माइक्रोनॉट √π। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में जरूरत है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, उच्च प्रतिरोध का। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, चुंबकीय बल। दो गतिशील आवेशों के बीच चुंबकीय बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 cm तथा प्रभावित धारा 0.40 एम्पियर है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी प्रेरण का परिमाण है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, 3.1 × 10⁻⁻⁴t। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर की विद्युत धारा पूर्ण रूप से पूर्व से पश्चिम आशा प्रभावित हो रही है। तार से 1.5 m नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, 1.2 × 10⁻⁻⁴t। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, धनात्मक दिशा में भी 3000 G का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। एक आयताकार धारावाही लूप की विभिन्न स्थितियों में अस्थायी संतुलन की स्थिति है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी। सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, I-1 m L0 T-2। सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है। कण पर कार्यकारी बल होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, 0। कण पर कार्यकारी बल 0 होगा।
क्वेश्चन नंबर 42 है, क्षेत्र ए वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, 2ba बाई माइक्रो नॉट रूट ए बाई पाई। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में जो एक दूसरे के समानांतर छोड़ा जाता है, कण की गति होगी। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, सरल रेखा में। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, टेस्ला यानी टी। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की विमा है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, एम्पियर -1 M L नॉट T-2। सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, लंबे सीधे चालक से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इससे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, 2 माइक्रो नॉट I बाय 4 पाई R। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, N समान फेरो वाली तथा त्रिज्या R की एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में धाराएं स्थापित है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, माइक्रो नॉट NI बाई 2R। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 है, R त्रिज्या और N फेरो वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें I धारा प्रभावित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण समानुपाती होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, I और 1/R। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, 5 - WB बाई M²। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्युत धारा व्यक्त करने वाली एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, दूरी के व्युत्क्रम के। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, दो समांतर तारों के विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रभावित होती है वे। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं यानी एक दूसरे को दूर ले जाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, बायो सावर्त नियम का गणितीय रूप है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, DB सदिश बराबर माइक्रो नॉट बाई 4 पाई I DL सदिश इंटू R सदिश बाई R²। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बनाने का सिद्धांत है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, चुंबक का धारा पर प्रभाव। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54 है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, विक्षेप थीटा के। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 है, समान संकेतों में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सुग्राहित का मान होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, NBA/C। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 है, जब G प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को एक शंट S के समानांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ के प्रतिरोध के होने वाली कमी होती है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, G²/S+G। क्वेश्चन नंबर 59 है, G प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर के समानांतर में S प्रतिरोध का शंट लगा हो तब शंट के प्रभावित धारा होती है।
तो इसका जवाब है ऑप्शन ए G/S प्लस GI। क्वेश्चन नंबर 60 है, गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा होती है, तो जवाब है S/S प्लस GI। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।